तो पहला दिन आप लोगों का कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, ग्रेट। एंड मेरे लिए पहला दिन बहुत सारे पहले दिन की तरह है, राइट। आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ बैचेज है, तो ये वाला पहला दिन उनसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। पहला दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम से स्टार्ट हो, लेकिन चूंकि फर्स्ट डे है, एडमिशन है, इनरोलमेंट है, वो थोड़ा लेट होता ही है। एंड अजय, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। अनन्या से भी पीछे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए आप। क्या हुआ? लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप आगे आ जाइए। सबसे आगे नहीं अच्छा लग रहा है तो पीछे बैठ सकते हैं। I like those who is backbencher, right? I like those who are backbenchers. तो एज आई वाज सेइंग कि ये डेमो क्लास पे कुछ, सॉरी, ये बैच भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि पहला क्लास में हम लोग चाहते हैं टाइम से स्टार्ट करना, बट थोड़ा लेट हो ही जाता है। एंड आई टेल यू स्टोरी ऑल्सो, ठीक है, अबाउट माई सेल्फ। हम थोड़ा वक्त का मतलब एकदम पाबंद इंसान है। मतलब आई लव टू वर्क इन अ डिसिप्लिन। टाइम मेरे लिए बहुत, हमको लगता है अब तो खैर और क्रूशियल हो गया है, स्टार्टिंग में भी, लेकिन अगर मान के चलो ये है तो अगर लेट से 9 बजे से कोई इवेंट होने वाला है तो हम वहाँ पे 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे करके। और मतलब ऐसे ही अपना हम लाइफ अभी तक एग्जीक्यूट किए हैं। बट ओवर द टाइम हम देखें कि हम कितना भी अपना एनर्जी डाल रहे हैं, हम कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, आपके मेरे अराउंड का जो सराउंडिंग है वो ऐसा ही है कि वो अगर 10 है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, अगर 10 बजे से कोई इवेंट शुरू होना है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, 10:15 तक निकलेंगे घर से, राइट। 10:30 तक पहुंचेंगे, अच्छा 11:45 तक होगा, राइट। ठीक है। तो थोड़ा सा सारा चीज, नहीं, आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। अभी कहानी सुना रहे हैं, पूरा क्लास का हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, ठीक है। ये वैसे हर दिन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम सम सिचुएशन के हिसाब से बदले हैं, लेकिन इतना नहीं बदले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम बदले हैं बिकॉज आपको बदलना पड़ता है अपने जगह के हिसाब से, और एल्स क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे इंटरनली, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन आपको केवल लोग मिल रहे हैं जो इनडिसिप्लिन्ड है। आप बहुत ज़्यादा एथिकल हो, आपके अराउंड जो लोग हैं केवल अनएथिकल हैं, उनको मतलब ही नहीं है कोई भी चीज़ से, ठीक है। चोरी चुहाड़ी उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है करके, और आप बहुत हाई स्टैंडर्ड रखे हो, तो फिर वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो थोड़ा, अब ऐसा नहीं है कि मेरा स्टैंडर्ड एकदम गिर गया है, ठीक है। मेरा जो स्टैंडर्ड है वही है, ठीक है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड आप लोगों को मैच करना पड़ेगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरा स्टैंडर्ड आप लोगों को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई टेल यू द रूल्स, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं सारे लोगों का। नहीं, वो लाइट को नहीं बंद करेंगे, वहाँ बंद करेंगे ना तो हम लोग का रिकॉर्डिंग नहीं अच्छे से होगा। आपको नोट्स भी चाहिए, ठीक है। आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जान लें, ठीक है। पहले स्टार्ट विद द बैक बेंचर बॉय। हम्म। 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 डिजिटल मार्केटिंग, ओके, ग्रेट। बैठ जाइए, ठीक है। तो बेसिकली बता दे रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया अपना। मुझे 4 चीज़ें बेसिकली आपसे जाननी है। आपका नाम डेफिनेटली, और नाम के अलावा हमको जानना है आप कहाँ से आते हैं, ठीक है। आपका होम टाउन कहाँ पे है, ठीक है, ये जानना है मुझे। तीसरा, आपने पास्ट में क्या कर रखा है, जैसे उन्होंने बोला कि वो असिस्टेंट ही है। चौथा, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपका इस क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन है, ओके। आपका इस क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन है, ओके। तो उसके बाद लास्ट। हम्म। 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 अरगोड़ा में रहते हो, ओके।
हाँ, पास्ट में क्या कर रखा है आपने? नीट का प्रिपरेशन। ये कोर्स ज्वाइन करने का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? हाँ हाँ, अभी था पहले, टाइम है तो सोच रहे हैं उसको यूटिलाइज कर ले, कुछ सीख ले। ग्रेट, बैठ जाइए। एंड यू? क्रिस कुमार, गिरीश कुमार, ओके ग्रेट। हम्म। हाँ जी, हाँ हाँ, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, ओके ग्रेट। और क्लास ज्वाइन करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? अच्छा, दोस्त आपका पहले से डिजिटल मार्केटर है, ओके ग्रेट। क्या नाम है दोस्त का? आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए। कुणाल। क्या करते हैं वो? एड्स रन करते हैं, ग्रेट। तो आप चाहते हैं कि आप ही सीख के अपने दोस्त की मदद कर पाए। ग्रेट, बैठ जाइए। हम्म हम्म हम्म। ओके, पास्ट में आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, थोड़ा बहुत किया है, सीखा है, वीडियोस देखे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, राइट? अभी आप, सॉरी, आई गिविंग फील्ड में एफिलिएट कर रहे थे, ओके ग्रेट। तो अभी आप चाह रहे हैं इसको अच्छे से सीख लें ताकि बेहतर कर पाए, ओके ग्रेट, बैठ जाइए। ठीक है, आप बताइए। हम्म। ओके। हम्म हम्म इको बिहाइंड नालंदा में क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? सॉरी, न्यूट्री कंपनी है, ओके ग्रेट। तो आप वहाँ पे एज ए सीईओ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ग्रेट। अच्छा, जस्ट प्रमोट होके आप सीईओ बने, तब तो और अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, तो आप प्रमोट होके उसका सीईओ बन गया, ग्रेट। हम्म ग्रेट। तो आपको लग रहा है कि अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो जो कंपनी का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला और बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ग्रेट, बैठ जी। यू? क्या है? राहुल, ओके ग्रेट राहुल। डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ओके, एज एन जॉब चाहते हैं, ग्रेट। और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं? कर रहे हैं, ग्रेट, बैठिए। हाँ हाँ हाँ, ओके ग्रेट। कौन सा बिजनेस? प्रिंट ऑन डिमांड, ओके ग्रेट। तो आपका सेटअप पहले से है? अच्छा, सेटअप करना है, तो आप चाहते हैं कि मार्केटिंग सीख लें और उसके बाद सेटअप करें ताकि, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, बैठिए। और हाँ। हम्म 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 हम्म। ओके ग्रेट, तो गवर्नमेंट जॉब का पैरेलल तैयारी भी कर रहे हैं आप, ओके। लाइक कितने साल से लगभग कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं, ओके ग्रेट। तो आप ये सीख के कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि जो लोग ऊपर नीचे बोलते रहते हैं उनको जवाब दे सकें, राइट? ग्रेट, बैठ जी। हम्म 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 हम्म। ओके, तो आप ऑनलाइन बिजनेस को समझना चाहते हैं, समझने के बाद जॉब करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं? अपना बिजनेस पार्ट टाइम कुछ अपना करना चाह रहे हैं, ग्रेट, बैठ जी। गुड मॉर्निंग।
ओके ग्रेट। कहाँ से आप कर रहे हैं एमबीए बीबीए? सॉरी, मारवाड़ी कॉलेज से कर रहे हैं। ग्रेट। और ये सीख के जॉब चाह रहे हैं आप? जॉब चाह रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब चाह रहे हैं। ओके ग्रेट। बैठ जी, बैठ जी। हाँ। इंडियन न्यूज में। ओके ग्रेट। स्टडी भी किया था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे फिर अपना फील्ड चेंज करके सेल्स में, और फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आपको जानना वास्ट हो चुका है, आ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे इसको फिर से एक बार स्टार्ट करना है। राइट नाउ मैं अभी दुबई में रहती हूँ, मैं अभी यहाँ आई हूँ, जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस पर सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं, उसमें थोड़ा सा करना है। एंड दुबई में डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई का तो ज़्यादा ही बहुत डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सही एआई का नॉलेज दिया जा रहा है, और मुझे वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे ये सीखना है। एक यहाँ पे स्टार्ट किया है बिजनेस, तो इसको मैं हैंडल कर सकूँ डिजिटल या ट्रांसफर सब कुछ होता है, और एक वहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है इसकी knowledge, and you want to gain that confidence again, right? Competition वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो you want to get that confidence again कि हम भी कर सकते हैं, right? हाँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे confidence है अपने ऊपर, अगर confidence नहीं रहेगा तो start नहीं करेंगे। Very good. बस ये है कि मुझे अपना फिर से knowledge brush up करना, knowledge जो मेरी lack हो चुकी है, gap हो चुका है, उसको fulfill करना है। Great. तो उसको मुझे फिर से जो है gain करना है, start करना है, and right now I have a game लिखा हुआ है, वो मेरी है, तो उसको भी थोड़ा सा जो है मुझे खुद ही करना है। ग्रेट, ऑसम ऑसम। बैठ जी, थैंक यू। मेरा नाम साबिर है। साबिर, साबिर, ओके। कालियास्तान रोड में रहता हूँ, रेंट पे। इसलिए मैं रहने वाला राजूदा हूँ। कराची में शिफ्ट किया 3 साल पहले। उससे पहले मैं अबू धाबी में था 10 साल था वहाँ पे। तो यहाँ पर रांची में आके बिजनेस स्टार्ट किया सेफ्टी रिलेटेड। तो अभी तो 3 साल में मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, जितने भी कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे मेरे मिडिल मैन जो है वो मेरे से काम करवाते हैं, मेरे को काम देते हैं, और वो गूगल में इधर उधर छाए हुए हैं, काम मेरे को देते हैं, उनके पास कोई सेटअप काम मेरे को देते हैं, ये कि टूल्स को यूज किए हैं, काम उठाते हैं, काम मेरे को देते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं डायरेक्ट एंड कस्टमर के पास पहुंचूं। वेरी गुड। यही मेरा रीजन है कि सीखो। क्या काम करते हैं एक्चुअली आप? सेफ्टी जैसा हाई राइज बिल्डिंग में ना जाइंट सेफ्टी ग्रिल लगता है। ओके ओके, गॉट इट। हां हां। और एक एल्युमिनियम का स्टिकेड मेश बनता है, उस साइड ये दो प्रोडक्ट अभी स्टार्ट किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जी। कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट राइट नाउ। ग्रेट। बैठ जी। कौन कौन बच गया? हाँ, आप बच गए। स्टार्टअप करना। ओके ग्रेट। किस चीज का स्टार्टअप करना है? अभी क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर में सोचेंगे। अभी क्लैरिटी नहीं है किस चीज का स्टार्टअप। हाँ, ओके ग्रेट। पास्ट में क्या क्या रखा है आपने? जॉब किया है। ओके ग्रेट। बैठ जी, बैठ जी। ऑनलाइन में करते हैं, एंड लाइक ऑनलाइन में शिफ्ट करें उससे पहले इंपॉर्टेंट थंब रूल ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है? आज पहला दिन है, ठीक है? पहले दिन मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन कल से क्लास वही ज्वाइन करेगा जो अपना कैमरा ऑन करेगा, ठीक है? आज पहला दिन है, मैं मान सकता हूँ आपको पता नहीं होगा, एंड आपका जहाँ से भी आपने ज्वाइन किया हो सकता हो मेसी हो, आप नहीं दिखाना चाहते हो आप कहाँ से ये हो, बट टुडे इज योर डे। आपको फिगर आउट कर लेना आप कहाँ से क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है? तो क्लास तभी अटेंड करना है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है? वो बहुत जरूरी है मेरे लिए एज ए टीचर। मेरे लिए एज ए टीचर क्यों जरूरी है? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कैमरे को पढ़ाऊं या मॉनिटर को पढ़ाऊं, मैं किसी इंसान को पढ़ाना चाहता हूँ
और वो इंसान मुझे दिखता है तो मुझे वो एनर्जी आती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन जो लोग हैं वो लोग भी एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। आई विल स्टार्ट विथ राजेश। मिस्टर राजेश, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो इट्स गुड। यहाँ पे ऑफलाइन जो लोग हैं वो भी आपको देख के पहचान लेंगे। और अपने बारे में आपको 4 चीज़ें बतानी है। अपना नाम, ठीक है, नाम के अलावा आपका करेंट लोकेशन, ठीक है, तीसरा आपने पास्ट में क्या कर रखा है, चौथा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं इस कोर्स के थ्रू। या गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा ठीक से नहीं आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट डे है। सर सर हाँ। मेरा क्वालिफिकेशन है सर, मैंने पीजी किया हुआ है हम्म। और ये डिजिटल मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, इसलिए सर हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लाइफ में कुछ करना है इसलिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, हाँ जी ग्रेट। सर। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट आई विल मूव टू विकास रंजन। आपका और मेरा नाम सेम है, विकास रंजन। अनम्यूट कर लीजिए विकास अपने आप को। बाकी राजेश जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। या अनम्यूट कर लीजिए विकास जी, अभी भी इट्स म्यूट। अभी भी अनम्यूट है विकास जी, आप फिगर आउट कर लो कैसे अनम्यूट होता है। अनम्यूट कैसे होता है, लाइक नीचे एक माइक का आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। और मैं तब तक मूव कर रहा हूँ प्रियांशु कुमार गुप्ता। मिस्टर प्रियांशु, कम कम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड या मॉर्निंग सर। गो सर अहेड। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं हम्म। बी फार्म ग्रेजुएट हूँ। हम्म। बेसिकली मैं नेटरहाट से हूँ, बट अभी मैं रांची में रह रहा हूँ। हम्म। और सर मुझे मेडिसिन के रिगार्डिंग ना ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना है और स्टार्टअप करना है अपना ऑनलाइन बिजनेस। मेडिसिन के राउंड ऑनलाइन आपको ये करना है, ओके, हाँ ग्रेट। निफात, प्लीज ब्रिंग माय वायर। अमृतेश, अमृतेश, गो अहेड मिस्टर अमृतेश। नहीं है, कोई बात नहीं। विकास जी का अनम्यूट हो गया है। आई थिंक अब विकास जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विकास रंजन, गो अहेड। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं विकास सर। हम्म। मैं कोकर में रहता हूँ, रांची में। हम्म। फिलहाल मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर। मैं कुछ सीखना चाह रहा था एक्चुअली, बहुत इच्छा थी कुछ अलग चीज सीखने का। कोई अलग काफी चीज सीखने मैंने का। यूट्यूब इधर वेबसाइट वगैरह बहुत सारा चीज देख के मैं कुछ किया भी, हम्म। जैसे अमेजोन किंडल पे बुक डालना हम्म। वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज किया, लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पाया। तो मुझे लगा कुछ सीखना चाहिए, शायद मेरी जानकारी में अभाव है, इसलिए मैं कुछ। ग्रेट। सो यू वांट अ मेंटर जिससे आपको पता चल जाए कि क्या कर सकते हैं पहले तो हम, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, राइट। सर ग्रेट, ऑसम। सो थैंक लास्ट यू। में कौन कौन लोग हैं? गुड हाँ, मॉर्निंग। अपने बारे में बताइए। हम्म। 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 सर ओके, ग्रेट, बैठ जाइए। ऑनलाइन में जो भी लोग हैं, म्यूट अभी योर सेल्फ एंड डू रिमेम्बर दिस, आज पहला दिन है इसलिए फ्रीडम मिल गया। नेक्स्ट डे से यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा। तो एक अच्छा सा जगह खोज लें अपने घर में, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के ये क्लास ले सकते हैं।
ठीक है, और लाइक उस जगह को थोड़ा ठीक ठाक कर ले ताकि कैमरा में आएगा तो आपको देख के ऐसा नहीं लगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, राइट। तो या मैंने अपने सब लोग डेमो क्लास में थे, कोई ऐसा है जो डेमो में नहीं था? 2-3 लोग हैं, तो मैं अपने बारे में फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आई रियली लाइक अप्रिशिएट योर करेज, ठीक है, मेरे से डर के रहना, ठीक है ना बाबू। तो मैं अपने बारे में फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम विकास है, ठीक है, मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का आपका मेंटर रहूंगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, ओके। एंड देखो, ये कोर्स जो है, मैं लगभग 7 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही हूँ, ठीक है। मैंने डेमो क्लास में भी बताया था, 2-3 साल बाद मुझे 1 डिकेड हो जाएगा, और मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन यहाँ पे। प्लस मेरे जो कोर्सेज डले हुए हैं उससे मतलब 20,000 से ज्यादा आज की डेट में स्टूडेंट होंगे जिनसे पढ़े होंगे, ठीक है। एंड वो मैं जब 20,000 बोल रहा हूँ तो वो केवल इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 100+ कंट्रीज के अलग अलग जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, एज ए टीचर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कैसे इस कोर्स से बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे आपको बेस्ट आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। यहीं पे बैठे हुए बच्चे, यहाँ पे नहीं, और भी क्लासरूम हम लोग का था, यहाँ पे हम लोग अपग्रेड करके पहुंचे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल तक क्रॉस किए, नेक्स्ट लेवल तक हम बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा मेरे बच्चे होंगे जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला दुबई में डिजिटल मार्केटर्स का बहुत डिमांड है, एंड इंडियन जो है वो बहुत सस्ते पड़ते हैं उनको, तो दे लव टू हायर इंडियन, ठीक है। प्लस वर्क एथिक्स भी इंडियंस का दुबई जाके बहुत बदल जाता है, राइट। भले यहाँ पे बदमाशी करेंगे लेकिन वहां जाके उनको लगता है विदेश में जॉब लग गया, अब तो यही रहना है, राइट। तो पूरा उनका काम का स्टाइल चेंज हो जाता है, राइट, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे बच्चे बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने ही बहुत सारे एजेंसी लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर 100 लोग इनरोल करेगा तो 100 लोग सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। सक्सेसफुल वही होगा जो अभी जो हम रूल बताने जा रहे हैं वो रूल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो द रूल इज वेरी सिंपल, ठीक है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन पता है सब लोगों को? 3 मंथ का है, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए आप अपने आप को लॉक कर लीजिए। 3 मंथ के लिए लॉक करने का क्या मतलब है, ठीक है। आई नो कि आपके घर में आपका रिलेटिव, आपका फैमिली है, बहुत सारे लोग और भी होंगे, ठीक है। इवन कुछ लोग शायद जॉब के साथ पैरेलली भी कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड की डिफिकल्टी है, लेकिन आप इस 3 मंथ को इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, ठीक है। आपके घर में शादियां होंगी या और भी कोई चैलेंजेस होगा, ठीक है, कोई दोस्त कहीं घूमने के लिए बुलाएगा, राइट, वो सब 3 महीने बाद भी हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एक दोस्त की पार्टी में नहीं भी गए तो हो सकता है 2 दिन मुंह फुलाएगा, लेकिन बाद में मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 मंथ रिपीट होके शायद आपको नहीं मिल पाए, तो इस 3 मंथ को इन्वेस्टमेंट की तरह लेना है। सबसे पहला चीज, हम लोग क्लास का टाइम क्या है? 10:30 टू 12:30। 10:30 स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम कुछ नहीं है। कहीं मन किया तो आपको पूरा खींच देंगे, कहीं मन किया तो आधा घंटा में ही इतना डीप कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आप एकदम रोने लग जाइएगा कि सर अब छोड़ दीजिए, अब माफ कर दीजिए, ठीक है। दैट्स अप टू मी, ठीक है। लेकिन स्टार्ट टाइम 10:30 है, ठीक है। अब जैसे स्कूल अगर 10 बजे से शुरू होता था तो स्कूल कब पहुंचते थे? 9:45 में पहुंच जाते थे। तो ट्रीट दिस एज योर स्कूल। 10:30 से आपका क्लास स्टार्ट है। आप वर्स्ट केस में प्लान करिए कि कैसे हम 10-15 तक यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि क्लासेस 10:30 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लासेस आप लेट से आएंगे तो क्या होगा कि आपका छूट जाएगा, ठीक है। 2 दिन अगर मेरा घर में हम दोस्त के साथ घूमने चले गए, ठीक है, आपका छूट जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, हाँ आप मेरे पास आओगे तो हो सकता है मैं आपको फिर से बता दूं, लेकिन क्लास का वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो छूट जाएगा, एंड वो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए तो फिर से आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एकदम गांठ बांध, 10:30 में नहीं पहुंचना। हम नहीं चाहते कि आप सीढ़ी 10:30 तक नीचे पहुंचे एकदम भागते भागते यहाँ पे, ये सर आई एम कमिंग ऐसे करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप आ जाए, थोड़ा रिलैक्स हो, ठीक है, आराम से क्लास ज्वाइन करें, एकदम ये करके थोड़ा आपका सर्कल भी इतना अच्छा है। आप बात करिए, देखिए दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे आप उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं या उनकी मदद ले सकते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। तो पहला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हम लोगों के हर लेक्चर में कोई ना कोई असाइनमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ असाइनमेंट है, ठीक है। और ये लाइक
आप पे वो मैं छोड़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आप मेरे से 10 बार भी पूछिए कि सर ये वाला नहीं हुआ, तो मैं आप पे चिल्लाऊंगा नहीं। अगर मुझे लगेगा कि क्लास का टाइम वेस्ट होगा तो मैं बोल दूंगा कि आप क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को यहाँ बुला के मुर्गा बनाऊं, ठीक है, या किसी को डांटू, ठीक है, या किसी को मैं लाइक ह्यूमिलिएट करूं, ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, क्योंकि आप असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक योर स्कूल और कॉलेज जहाँ पे आप मुर्गा बने हुए हैं और फिर आपको फोट रहे हैं, राइट, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहां पे आपका ऑनेस्टी है, ठीक है, कि आप उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, असाइनमेंट इस टाइप से है कि अगर असाइनमेंट, अगर टोटल मुझे लगता है 40+ असाइनमेंट है, इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 35 कम से कम सब लोगों का हो जाए, ठीक है। हम क्लास में भी इतना टाइम देंगे कि आप आराम से ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये सारे लोग करें, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रूल जो है। तीसरा कोई रूल नहीं है। पहला रूल और दूसरा रूल को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यही तीसरा रूल है। पहला है कि क्लास आपका 10:30 नहीं 10:15 से स्टार्ट होना है, ये आपको समझना है। दूसरा, एब्सेंट आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आप इसी में मान लो, ठीक है, कि आप एब्सेंट नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो ये है कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज आपको करना है। तीसरा कि ये दोनों चीज भूलना नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, डिजिटल सर मार्केट। सर हेलो। या मैं क्वेश्चन लूंगा प्रियांशु, जस्ट लेट मी कंप्लीट, उसके बाद। सर ये कैमरा कैमरा में ना मिरर इफेक्ट आ जा रहा है आपका स्क्रीन का, उल्टा दिख रहा है हमें। उल्टा दिख रहा है मुझे तो, यहाँ सीधा दिख रहा है। आप अपना सेटिंग चेक करो। नहीं नहीं सर, मेरा ठीक है। आपका लिखा हुआ सब उल्टा लिखा हुआ दिख रहा क्या बाकी लोगों को भी उल्टा दिख रहा है? यस सर, मिरर आ रहा है। आपका सीधा आ रहा है? नहीं सर। आपका भी उल्टा आ रहा है? यस सर सर। मेरा भी उल्टा आ रहा है। सबका उल्टा आ रहा है, ओके, ग्रेट। सर बैक कैमरा करना पड़ेगा। पहले तो मेरा राइटिंग देख लीजिए, हो सकता है मैं राइटिंग ही आपको उल्टा लग रहा हो, ठीक है। नो पहला है। नहीं चीज सर, उल्टा सर, डेमो क्लास मिरर किया है। इफेक्ट में। तो अच्छा चलो, फिटिंग में होगा, यहाँ पे बहुत सारे फिटिंग है, आई अंडरस्टैंड दिस, कभी कभी हो जाता है। Got it. अरे ये मैं और उल्टा हो गया, ऐसा तो आप नहीं चाहते होंगे मुझे देखना। ये अब मैं सीधा हुआ, हाँ सर। ये तो मैं सीधा हो गया। क्या आपको अभी सीधा दिख रहा है सारा चीज प्रियांशु? लिखा हुआ सही नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, नहीं सर। अभी लिखा हुआ सर, अभी इसका मिरर इफेक्ट ऑफ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अभी देखो, अभी आ रहा है सही? हाँ, हाँ अभी ठीक ठीक है है। सर, अब सीधा अभी है आ रहा है सर। सही? ओके ठीक ग्रेट, है सर। ग्रेट। हाँ तो तो रिक्वेस्ट किया गायब हो गया। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आपको मैक्सिमम आउटपुट मैं चाहता हूँ मिले, ठीक है। मैं आपको 100% हेल्प करूंगा कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। एंड अगेन फिर आप पे डिपेंड, प्रियांशु, आई गिव टाइम टू आस्क क्वेश्चंस ना, ठीक है, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, ठीक है। तो या
तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे बेस्ट आउटपुट लेके जाए, ठीक है, एंड मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा एक्सट्रीमली। मैं आपको ये बात जब बोल रहा हूँ तो हर क्लास के लिए मैं बहुत एनर्जी डालता हूँ, ठीक है, बट मजा तब आएगा एज ए टीचर कि आपकी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी दिखे, थोड़ा थोड़ा एनर्जी दिखे, ठीक है। और मान के चलो कि 2-3 क्लास में हम वहाँ पे बहुत एनर्जी डाले, हमको दिख रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो चाह के भी जा ही नहीं, कर ही नहीं रहे, उनके पास बहाना का लिस्ट 20 है, ठीक है, 40 है, 50 है, ठीक है, तो वहां पे फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मेरे एंड से कट ऑफ फील हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वो नहीं करें, लेकिन वो नेचुरल है, वो चाह के भी हम उसको रेफेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर। होपफुली सबको क्लियर है कि क्या करना है, कैसे करना है, सबको क्लियर है। टाइमिंग क्या है, एक बार रिपीट कर दे रहे, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, 10-15, वेरी गुड। दूसरा 3 मंथ तक लॉक कर लेना। तीसरा चीज असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट एकदम नहीं भूलना, ठीक है, ग्रेट, ऑसम। चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई गेस डेमो क्लास में सारे लोग थे, तो हम पूरा सब चीज कॉन्टेक्स्ट नहीं रिपीट करेंगे। आई जस्ट टेल यू डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जो लोग अटेंड किए थे, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिजिटल मार्केटिंग को अगर कोई भी पूछे आपसे, लेमन पूछे तो लेमन एज इन जिसको नहीं उतना टेक्निकल डिटेल पता है, तो पहला चीज आपको यही बोलना है, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब ये हमको पता चल गया तो अब हमको कुछ और चीजें भी जाननी होंगी। लाइक पहला और इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल मार्केटिंग दो बेसिक चीज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटेंट हमको बनाना है, राइट, कंटेंट हमको बनाना है, लेकिन हमको पता तो पहले होना चाहिए कि कंटेंट कितने तरह का होता है, तब तो हम उसको बना पाएंगे, राइट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, कंटेंट कितने तरह का आप देखे हैं ऑनलाइन। वेरी गुड, वीडियो देखे, ऑडियो भी देखे, टेक्स्ट भी देखे, और आप वहां तक पहुंच जाएंगे क्या, उसको ऑन कर दीजिए ना। वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इसके अलावा किसी टाइप का कंटेंट देखे हम। एनिमेशन, एनिमेशन अगेन पार्ट ऑफ वीडियो। सर मीम, मीम देखे हैं, अगेन मीम क्या, इमेज, इमेज होगा यस मीम। इमेज, इमेज यस। और जी ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, वीडियो, इमेज। कुछ ऐड करेंगे आप लास्ट में, नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं चैट में, इमोजी, राइट, बिल्कुल इमोजी। क्या इमोजी वीडियो है? बिल्कुल। ऑडियो तो बिल्कुल नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं है, इमेज भी नहीं है, इमोजी। इसके अलावा कोई कंटेंट देखें, एक बार सोचिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे, शायद देखे हो। नहीं, नहीं देखे हैं, तो ये आप
गिफ, GIF, वेरी गुड। अगेन GIF इज ए पार्ट ऑफ वीडियो, म्यूट कर दिए वीडियो को तो वो गिफ बन गया, GIF बन गया। हाँ, वीडियो एनिमेशन गिफ। और सोचिए, नहीं आ रहा दिमाग में। चलिए, पहला असाइनमेंट यही है आपका, आपको रिसर्च करके ले आना है क्या इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप होता है, आपको ये रिसर्च करके ले आना, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप होता है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ, ये पहला असाइनमेंट, एनिमे, ठीक है। असाइनमेंट बहुत सिंपल सा है, क्या जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप होता है, ये आपको पता करके लाना, ठीक है। इसके अलावा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रिसर्च करें, ठीक है। राइट, आई वांट यू टू रिसर्च, ठीक है। इंटरनेट पे जितना चीज पॉपुलर है वो यही है, आप कुछ भी देखेंगे, आप फ्लिपकार्ट का कोई वेब पेज देख रहे हैं, ठीक है, तो वेब पेज में आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा, कभी कभी वीडियो भी मिल जाता है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी मिल जाता है। आप यूट्यूब चला रहे हैं, आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, कभी कभी इमेज भी मिल जाता है, ठीक है। राइट, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंटेंट टाइप नहीं है। आप गाना सुन रहे हैं, अगेन ऑडियो है, आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, पॉडकास्ट ऑडियो फॉर्म में अगर है तो ऑडियो है, ठीक है। स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या गाना.com पे सुन रहे हैं तो ये हो गया। ऑडियो स्टोरीज आजकल बहुत लोग सुनते हैं ट्रैवल करते टाइम, तो अगेन वो भी पार्ट हो गया इसी का, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट, तो कंटेंट बना लिए हम लोग, ठीक है। अगेन इसको और अभी एक बार जूम करेंगे, जानेंगे इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। कंटेंट बना लिए, फिर बना लेने से काम हो जाएगा, नेक्स्ट क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, राइट। ऐसे बोला जाता है, बहुत टाइम आपने सुना भी होगा, कंटेंट इज किंग, सुना है आपने, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग, ठीक है, सुना है। जो भी कंटेंट क्रिएटर होंगे, यूट्यूबर्स को या फिर क्रिएटर्स को ये बोलते हुए बहुत बार सुने होंगे, कंटेंट इज किंग, राइट। या डेफिनेटली कंटेंट इज किंग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वीन, राइट। सिंपल सा बात है, डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वीन, और बिना क्वीन के किंग का कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। हाउ मेनी, आप कितने लोगों तक रीच कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट खराब कंटेंट कुछ नहीं होता है, अगर आप ज्यादा लोगों तक रीच कर रहे हैं तो कंटेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, राइट। आप ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर रहे, जस्ट लाइक इन इंस्टा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप रीच नहीं कर रहे हैं तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, खास करके 2025 में हम लोग रह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या क्या मेथड है मेरे पास, हम बना लिए कंटेंट, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या मेथड है, देखो थोड़ा सा तो हम चलाएंगे क्योंकि हमको इधर स्क्रीन का हीट प्लस इसका थोड़ा सा रहता है करके, हाँ 28 पे नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो बना लिए कंटेंट, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या मेथड है आपके पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरी गुड, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं, वेरी गुड, थ्रेड भी कर सकते हैं, थ्रेड नया नया है, और मीडियम, स्नैपचैट बहुत पॉपुलर है, बिल्कुल स्नैप, स्नैपचैट बोल रहे हैं, वेरी गुड। आप स्नैपचैट यूज करते हैं, सब कोई करता है, ओके ग्रेट। यहाँ पे कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं हम नहीं करते हैं, आई एम प्लानिंग टू कम, तो दैट्स व्हाई हम आप, ठीक है, ठीक है। तो स्नैपचैट भी डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। क्या इन सबको मिला के हम सोशल मीडिया बोल सकते हैं, सोशल मीडिया बोलेंगे तो और प्लेटफॉर्म्स भी आ जाएंगे, राइट। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज सोशल मीडिया हुआ। सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं, क्या सोशल मीडिया पे आप लाइक लास्ट जो है रानू मंडल को सबको ही जानते हैं, कैसे जानते हैं, गाना की वजह से, ओके, या सोशल मीडिया की वजह से, ग्रेट। अब सोशल मीडिया पे क्या उन्होंने कोई एड कैंपेन रन किया था, कोई पैसे खर्च किए थे, नहीं, राइट, फुल ऑर्गेनिक, राइट। तो बिना पैसे खर्च किए भी, यानी सोशल मीडिया पे बिना पैसे खर्च किए
भी मेरा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, अनपेड है, ठीक है, अनपेड भी ग्रोथ हो सकता है। जो अनपेड है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मेरा ग्रोथ हो रहा है, ORGANIC है, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है मेरा, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या, सोशल मीडिया पे मेरा ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसमें पैसे खर्च नहीं हो रहे, दैट इज ऑर्गेनिक हो रहा है, ठीक है। अगेन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है मेरा सोशल मीडिया में, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। हम कंटेंट इतना ऑर्गेनिक के लिए लिख लो आप, फिर आप ये करेंगे। आई गेस ऑनलाइन में जो लोग हैं वो भी नोट्स बना रहे होंगे, ऑल्दो मैं ये नोट्स दूंगा भी आपको, बट आप लिख रहे हैं तो बेटर है। ये भी है, ठीक है, पहले बेसिक पकड़े है ना, लाइक बिल्कुल, ठीक है। एआई के बिना तो डिजिटल मार्केटिंग अब है ही नहीं, राइट। तो अनपेड क्लियर है ये सबको, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ठीक है। ठीक है, पेड भी है। पेड क्या, ब्लिंकिट को कैसे जाने आप, पेड एड्स। जोमैटो को कैसे जाने आप, एड्स, राइट। कहर कर दिया था, तुम रुला दिया था इतना एड, राइट, परेशान कर दिया था इतना एड, दैट मच एग्रेसिव, राइट। पैसा खर्च करके भी कर सकते हैं। पैसा खर्च करके जो हुआ है दैट इज इनऑर्गेनिक। पैसा खर्च करके जो हुआ है वो क्या है, इनऑर्गेनिक, और उसको हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है वो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सिंपल वर्ड्स में बात करें, ठीक है, तो जिसमें पैसा खर्च हुआ है वो क्या है, मार्केटिंग। जिसमें पैसा नहीं खर्च हुआ है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। लेट्स से आपका फिटनेस का एक ब्रांड है, फिटनेस का ब्रांड है, लेट्स से आप योगा मैट बेचते हो, आपका ये ब्रांड है, और आपने सोचा कि योगा में इंडिया में किसको ये कर सकते हैं, तो आपने सोचा चलो शिल्पा शेट्टी को ये कर लेते हैं, उनका फैन फॉलोइंग भी अच्छा है इंस्टाग्राम पे। तो आपने उनको हायर किया, वो उन्होंने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब मैं आपके लिए एक रील करूंगी, एक वीडियो आपके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। आप अग्री हो गए, पे कर दी। अब ये जो इवेंट हुआ, अब ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, क्वेश्चन समझ गए सारे लोग। ओके, अपने सोशल मीडिया पे फ्री ओके, मैंने ओके, ग्रेट। और कोई कुछ ऐड करेंगे, उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पे फ्री में डाला ना, तो वो तो मेरा हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक है, पेड। अच्छा, पेड कितने लोग बोल रहे हैं, पेड कितने लोग बोल रहे हैं, ग्रेट, पैसा दिए हैं। अनपेड कितने लोग बोल रहे हैं, नहीं हम पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, आप पैसा लाइक जो है आपको, लाइक योगा मैट का आपका ब्रांड था, तो आप शिल्पा शेट्टी को हायर कर ली। शिल्पा शेट्टी इंस्टाग्राम पे आपका एक वीडियो डालेंगे जिसका 2 लाख रुपए ली। अब ये पेड है या अनपेड है, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ये बेसिकली ऑर्गेनिक है, ये 100% ऑर्गेनिक है। आपने जब तक सोशल मीडिया को पैसे नहीं दिए, सोशल मीडिया को एज इन फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए फेसबुक को पैसे नहीं दिए, तब तक वो क्या है, तब तक वो क्या है, तब तक वो ऑर्गेनिक है। सोशल मीडिया को पैसे दे दिए, वैसे ही वो क्या हो गया, पेड हो गया, दैट इज इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसी का पार्ट है, किसका, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। पैसे तो खर्च होंगे, या पैसे, अब सोचो आप क्या कर रहे हैं, अब लेट्स से आप भी एक फेमस सेलिब्रिटी हो गए हैं, और आप क्या करते हैं, आप एक वीडियो एडिटर को रख लेते हैं, तो वीडियो एडिटर को सैलरी देंगे, ठीक है। वीडियो एडिटर को लेट्स से आप 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, ठीक है, तो अब पैसे तो वहां भी लग रहे हैं,
अब वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, ठीक है। आप क्या किए, उल्टा सीधा मतलब सिंपल सा वीडियो है ना, क्योंकि आपका बजट कम था, आपके पास हाई एंड एडिटर नहीं थे, आप खुद से कर दिए और उसको सोशल मीडिया पे जो ऐड आपने डाल दिया, राइट, ठीक है। अब ऐड पे आपने लेट से 10,000 रुपए खर्च किए, अब ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक है। क्लियर है, डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई चैनल नहीं है मेरे पास, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास? क्या बताइए? दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डिजिटल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है अपने पास, डिजिटल। लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल। ईमेल मार्केटिंग, वेरी गुड। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हम अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखो क्या है कि हम जैसे है, लेट मी आंसर दिस। क्या है कि ऐसा होता है कि जैसा हमको लगता है कि हम जैसे वैसे ही पूरी दुनिया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ईमेल का जब से इंटरनेट है तब से ईमेल है, और जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ईमेल रहेगा। बात करेंगे वो सब चीज, सब आगे की चीजें, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई नो मेनी एफिलिएट मार्केटर, वो बोलते हैं माय फेवरेट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ईमेल ओनली, ठीक है। कि जब मार्केटिंग बोल रहे हैं तो कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, खर्च किस में ज्यादा हो रहा है किस में कम हो रहा है। ईमेल चीपेस्ट मेथड है अपना बात मार्केटिंग करने का, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग भी के थ्रू भी कर सकते हैं। ईमेल के अलावा और क्या कर सकते हैं? ईमेल आएगा डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्या तरीका है जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात डिजिटली? आप बोलिए। वेबसाइट बना के, तो वेबसाइट तो बन गया ना, दैट इज क्रिएशन। अब वेबसाइट लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ब्लॉगिंग के थ्रू। तो ब्लॉग तो अगेन राइटिंग, दैट इज ये टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, कंटेंट तो लिख दिए वन पार्ट, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लास्ट में आप बताइए। फैक्स तो डिजिटल नहीं हुआ ना? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया वो, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल मीडियम। बैक बेंचर नहीं पता, कुछ भी तुक्का मारे। अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ करके, बट अभी कोर मीडियम पे फोकस कर रहे हैं करके। और क्वेश्चन सिंपल सा है और स्पेसिफिक कर देते हैं। एक लेट से आप कपड़े की दुकान खोले ऑनलाइन, डेमो क्लास वाला एग्जांपल। अब आप चाहते हैं उस कपड़े की दुकान के बारे में जो ऑनलाइन आपने खोला है, वेबसाइट बना ली है, अब उसके बारे में लोगों तक पता चले। आप क्या करेंगे ताकि पता चलेगा? एड्स किस प्लेटफॉर्म पे? सोशल मीडिया कवर कर लिया हम लोग, और लिंक्डइन सोशल मीडिया का पार्ट है। ईमेल हम लोग कवर कर लिए, और क्या तरीका है? बहुत बड़ा मीडियम छूट रहा है जो आप दिन भर यूज करते हैं, व्हाट्सएप अगेन पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। कॉन्टेक्ट मार्केटिंग। क्या बोले विकास? कॉन्टेक्ट मार्केटिंग सर, मोबाइल नंबर पे सेंड करना मैसेज। कंटेंट मार्केटिंग ब्रॉडर टर्म है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या? ऐप बना लिए, ऐप लोगों तक कैसे पहुंचेगा? छूट रहा है, बहुत बड़ा चीज छूट रहा है। सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं ना, राइट। सर्च इंजन पे अगर आपका कंटेंट रैंक कर रहा है, डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे वो बोले ब्लॉग बना लेंगे, अब ब्लॉग जब तक रैंक नहीं करेगा तब तक डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा, राइट। तो सर्च इंजन के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर्च इंजन के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो क्या सर्च इंजन पे पैसा खर्च करके कर सकते हैं, राइट। पैसा खर्च कर देंगे, पहले दिन से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगेन जो पेड है दैट इज इन ऑर्गेनिक, GANIC, जो पेड है वो क्या है? इन ऑर्गेनिक, ठीक है। जो इन ऑर्गेनिक है दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग। दीज आर वेरी बेसिक टर्म, ठीक है।
ये आप कभी भूल नहीं सकते, आज की क्लास में जो भी बता रहे हैं, ये भूलना मतलब मान के चलिए अपराध है, पाप है। अगर यहाँ से बाहर जाइएगा, कोई इंटरव्यू में अगर ये सब टाइप का कोई बात पूछा और ये अगर आप मिस कर दिए तो अगला दिन आपका वो चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा, राइट? ठीक है, हो सकता है सर्च इंजन है ये, डिफिट सर्च इंजन हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर्च इंजन पे हम कैसे रैंक कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू किए तो वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया यानी कि पेड हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, पेड एड के थ्रू, अभी ये दिखा भी देंगे जो कभी ध्यान नहीं दिए इधर। अनपेड भी कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए जो किए वो क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, राइट? पेड और अनपेड दोनों है। ठीक है, लेट्स से एक क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि हमको गूगल के टॉप पे आना है और हम तुरंत आना चाहते हैं टॉप पे। ठीक है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? सर्च इंजन मार्केटिंग। क्यों ये सजेस्ट करेंगे? तुरंत चाहिए। ठीक है, अब एक क्लाइंट आता है बोलता है कि नहीं हमको पैसे का तो दिक्कत है, हम चाहते हैं आराम से आ जाए लेकिन मेरा टॉप पे आ जाना चाहिए, क्या करेंगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, चलो ये जो कभी नहीं देखे, कभी ध्यान नहीं दिए हैं, देखे तो होंगे ही, उनको एक बार दिखा देते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। हाँ वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मेरा फोन दिख रहा है क्या? मेरा फोन उधर ही है, तो छोड़ो, इसके बिना भी अच्छा, इसके बिना हम लोग दिखा सकते हैं क्लास, बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसको मेरे से इतना प्यार हो गया, मैं प्राइवेट विंडो या होपफुली ऑनलाइन में मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, तो स्क्रीन पे जो मैं दिखाऊंगा उसको आपको बेटर क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो गूगल पे सारे लोग कुछ ना कुछ जरूर सर्च किए होंगे, जैसे हम सर्च कर रहे हैं होटल इन रांची, अभी रिसेंट ये अपडेट हुआ है। पहले आपको बताना है, जिनसे पूछेंगे उनको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, जिनसे पूछेंगे उनको बताना है, राइट? ये जो रिजल्ट आ रहा है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, आप बताओ क्या है ये? इनऑर्गेनिक है यानी कि पेड है, ग्रेट। अब जिससे पूछेंगे वो बताइएगा ये वाला ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, आप बताओ क्या है ये? इनऑर्गेनिक। ओके, ये वाला क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ओके ओके, एक और मौका दूंगा। हाँ आप बताइए क्या है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? ये ऑर्गेनिक है। ओके ग्रेट, हाँ ये ऑर्गेनिक है, और ये वाला जो है ये वाला क्या है, इनऑर्गेनिक है। कैसे पता चला, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो गूगल इसको थोड़ा और ट्रिकी बना दिया, पहले थोड़ा आसान था, यहाँ पे एडी लिख के आता था, स्पॉन्सर्ड लिख के आता था, लेकिन अभी इसको पूरा चेंज किया। ये हमको लगता है 1 वीक पहले का डेवलपमेंट है। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के आसपास नहीं लिखा हुआ है,
जो इनऑर्गेनिक है, जो पैसे खर्च करके टॉप पे आए हैं, बगल में नहीं लिखा हुआ है कि ऐड है या इन्होंने पैसे दे के ये टॉप में आए हैं, ऊपर में लिख दिए हैं ताकि जो भोले भाले लोग हैं उनको पता ही नहीं चले कि ये क्या है। बट सर वो तो वो आईडी का आपने पूछा था ना, तो वो भी तो उनका अपना खुद पेड करके ही है। नहीं, गोआईबीबो का पेड और ऑर्गेनिक दोनों है, लेकिन अभी जो है देखो, खास करके आप इसको यूआई पे अगर ध्यान से, स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आप फिगर आउट कर लेंगे। स्क्रीन को एकदम ध्यान से देखिएगा, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा तो मुश्किल किया है बट इतना भी नहीं है अभी तक। ये क्या है, ये वाला क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? अगोड़ा पेड है, इन्होंने पे किया है, लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये क्या है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, लेकिन अब हट गया। इसमें दो लेकिन ये वाला गोआईबीबो क्या है, अनपेड है। राइट, ठीक है। तो वो वाला गोआईबीबो, वाला आईडी को देखी तो मैं unpaid बोल चलो रही कोई बात नहीं है, द मिस्टेक हैपेंस, ठीक है। तो अगेन ये वाला गोआईबीबो क्या है, थी। This is unpaid. दिस इज ऑर्गेनिक, क्लियर है? एकदम ध्यान से देखिएगा, गूगल ये मुश्किल कर दिया है, आने वाला टाइम में और मुश्किल करेगा ये, ठीक है। राइट, एडी करके लिखा रहता था, ऑनलाइन में भी एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत धीरे से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगोड़ा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर डिफरेंस हो रहा है तो पेड अनपेड बोलते हैं, अभी आप और आसानी से पकड़ पाएंगे। पेड कौन सा है, ये पेड है या अनपेड है? ये पेड है। ये पेड है या अनपेड है? पेड है। ये वाला पेड है या अनपेड है? पेड है। What about these, sir? ये जो दिस इज अनपेड, देखो स्पॉन्सर्ड हट गया, दिस इज अनपेड। अगेन ये वाला still इसके ऊपर आ रहा है। नहीं आ रहा है, देखो अभी तक नहीं आ रहा है, Make my trip के ऊपर आ रहा है। यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, अब आ गया, ठीक है। हो सकता है बॉटम में भी आ रहा हो, देखिए अब अगेन ये नीचे भी आ रहा है। Sir, hide sponsor. ये क्या है, ये पेड है, अगेन ये क्या है, पेड है, क्लियर है? पेड अनपेड, पेड जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, अनपेड जिसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है। तो हम लोग यहां तक आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया पेड अनपेड, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें पैसे लगते हैं या फ्री में होता है? फ्री में आप गूगल में टॉप में रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये मान लीजिए, एसईओ का क्लास में इसको और डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा क्या तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, अभी तक क्या जाने? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अलावा ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या मेरे पास मीडियम है, और कौन से मेरे पास चैनल है, और कौन सा तरीका है जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? I want to know more. सोशल मीडिया में ना, नहीं, इसके अलावा अगेन सोशल मीडिया के ही तो हम वाई, टीवी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल। स्वदेशी यूट्यूब सोशल मीडिया ही हो जाएगा फिर, ठीक है। नो आइडिया, यू गाइस यूज इट प्रीटी मच। अच्छा चलो एक सिनेरियो देते हैं, आप समझ जाएंगे। गूगल पे याद है सबको, फोन पे भी याद है, पेटीएम भी याद है। गूगल पे आप कैसे इंस्टॉल किए थे अपने फोन में? प्ले स्टोर से डेफिनेटली, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचा था? ऐड के जरिए, या कोई दोस्त आपके पास लेके आया था? दोस्त लेके आया था। मार्केटिंग बोल रहे हैं आप। फीडबैक मिलेगा, हम्म? आप इंस्टॉल करो मेरे से फीडबैक। फीडबैक नहीं, आपको रेफरल कैशबैक मिलेगा, राइट? कैशबैक इज द राइट वर्ड। तो आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। आपको ही 50 रुपए मिलेगा, मुझे ही 50 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम क्या यूज किया गया? रेफरल यूज किया गया। क्या यूज किया गया? रेफरल यूज किया गया। तो यानी रेफरल के थ्रू भी माउथ, हाँ उसने रेफर किया हमको, हाँ, अपना रेफरल कोड उसने हमें दिया, तब हमने उसे डाउनलोड किया। माउथ मार्केटिंग नहीं, रेफरल मतलब एक सही वर्ड है, तरीका है उसको बोलने का, राइट? अंदर आप बोल सकते हैं माउथ मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन जस्ट थिंक कि आप अपने लाइक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से आप बात कर रहे हैं किसी पे, तो यू कैन नॉट फेक इट, करके खास करके आप तो दुबई में आप रहिएगा, राइट?
दैट इज रेफरल मार्केटिंग। ठीक है, रेफरल के अलावा एफिलिएट भी कर सकते हैं क्या हम लोग? जब रेफरल कर सकते हैं तो एफिलिएट भी तो कर सकते हैं ना। एफिलिएट के थ्रू भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर एफिलिएट तो सोशल मीडिया पे लगाते हैं। अगेन अब फिर मीडियम आपको इधर का यूज करना होगा, या फिर हो सकता है सर्च इंजन का ही यूज करना पड़े, लेकिन ये दोनों को अलग से भी बोला जाता है कि ये एक चैनल है जिसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेफरल और एफिलिएट। ठीक है, अगेन इसी का पार्ट है बट अलग है। क्लियर है? ठीक है, अगेन हम लोग अपने क्लास में ऑल्दो ये पार्ट सोशल मीडिया का ही है, लेकिन इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, दैट इज वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, रेफरल और एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, हाँ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मीडियम वीडियो मार्केटिंग है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से देखेंगे। दैट्स व्हाई आई वांट कि ऑनलाइन में कल से सबको कैमरा ऑन करे, राइट? ठीक है, तो चलिए इधर आते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग हम लोग अलग से देखेंगे। दो रीजन है इसका। पहले तो कि अब 2025 आ गया है, ठीक है, लाइक इंटरनेट बहुत बहुत इवॉल्व कर गया है। स्पीड, कनेक्टिविटी में स्पीड अब इशू नहीं रहा। ठीक है, वीडियो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ अभी 5 साल 10 साल पहले का, तो उस टाइम मतलब वीडियो स्ट्रीम करना इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, क्यों चैलेंज था? इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, डिवाइसेस जो थे डिवाइसेस इतने स्मार्ट नहीं थे, राइट? अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है दैट इज वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है पहले का कंप्यूटर से भी, राइट? वो कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो मार्केटिंग को अलग से देखेंगे। दूसरा जो कारण है वीडियो मार्केटिंग अलग से देखने का, मुझे लगता है वीडियो इज समथिंग, मैं पर्सनली ये बात फील करता हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया अपने यहाँ, वीडियो इज समथिंग जिससे किसी का सोचने का पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, राइट? आप आज किस चीज में भरोसा रखते हैं कल वो बदल सकता है अगर आप कोई वीडियो देख ले, राइट? ऐसे होता है। आपने कोई और वीडियो देखा है, आपके दोस्त ने कोई और वीडियो देखा है, दोनों के भरोसे अलग अलग है, दोनों आपस में मार कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, राइट? देखा है आपने? तो अगेन वीडियो मार्केटिंग इज समथिंग जिसे आप किसी का एकदम पूरा सोचने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। जैसे हम आपको बहुत कुछ कॉमन एग्जांपल देंगे, कुछ अपना सिनेरियोज बताएंगे। तो इसको चेंज करना हो सबसे पहले तो छोड़ो, इसको रख देते हैं, यहीं से दिखा देंगे। ऑनलाइन में पॉसिबली मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ऑफलाइन में भी दिख जाए। बहुत पुराना आपको एक चीज दिखाएंगे एंड दिस विल डेफिनेटली इंस्पायर यू अ लॉट। इतना पुराना हो गया कि यूट्यूब अब सर्च भी नहीं कर रहा है क्या? नहीं, पूरा 5 मिनट का वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे। वीडियो में क्या हो रहा है कोई बता सकते हैं? बैटरी लगा के चल रहा है, राइट? ठीक है, थिंक ऑफ दिस फ्रॉम ए मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये वीडियो जो देख रहा है, ठीक है, वो कौन ये वीडियो देखेगा? मैकेनिक देखेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला किस चीज का उसका मन करेगा? बनाने का, कि हाँ चलो हम अपना भी बाइक को ई बाइक में कन्वर्ट कर देते हैं,
राइट, ठीक है, ये तो बहुत मजेदार दिख रहा है, राइट, चलो ऐसे कर लेते हैं, राइट, हाँ, एक्सपेरिमेंट करने का, राइट। अब लाइक ये एक्सपेरिमेंट अगर उनको करना है, ठीक है, तो क्या चाहिए होगा उनको, क्या बिना ये मोटर का, ठीक है, बिना ये सब जो मशीनरी दिख रहा है उसके बिना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मोटर लगा के चल रहे हैं, राइट, तो बिना ही मशीनरी के नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि वो मेरा वीडियो देखे हैं तो ये मशीनरी खरीदने के लिए या कहाँ से मिलेगा, सबसे पहला कांटेक्ट उनका किन को करेंगे? वो मैकेनिक को या जिसका वीडियो देखे उसको? जिसने जिन्होंने वीडियो अपलोड किया उसको सर्च करेंगे, सिंपली उनको सर्च करेंगे, फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे, राइट, सबसे पहले यही देखेंगे डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर है क्या, राइट, सबसे पहले तो यही देखेंगे, राइट, ठीक है। अब तो ये काम छोड़ दिए हम लोग, बट एट द टाइम जब हम लोग ये कर रहे थे तो मतलब एक मंथ में हम लोग 40-50 ऑर्डर निकाल दे रहे थे, ठीक है, और एक ऑर्डर पे लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का मार्जिन था, ठीक है, और काम भी ऐसा था कि मतलब इट्स वे सिंपल, ठीक है। अब लाइक किसी को चाहिए होता था, वीडियो देख के इंटरेस्ट है उसको चाहिए होता था, तो वो कॉल किया तो प्रोडक्ट हम अपना घर पे भी नहीं रखे हैं, ठीक है, कोलकाता में एक आदमी है जो चाइना से इंपोर्ट करता है, हम लोग पैसा लेके अपना पैसा रख के उनका पैसा उनको भेज दिए और वो वहां से डिलीवर करा दिए, राइट, राइट, दैट सिंपल, ठीक है। अब वीडियो मार्केटिंग मेरा लाइफ में नहीं रहता या वीडियो मार्केटिंग है ही नहीं मेरे पास, तो क्या इस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं? सोचिए हम फिराइलाल में ये वाला 4 मोटर लेके बैठ गया, विदाउट वीडियो सर आपको फिर जो आप बोलना कि 40 to 50 जॉब निकालने नहीं पॉसिबल है, राइट। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो वीडियो मार्केटिंग वो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत आसान कर देता है, ठीक है। सर आपने फिर इस वीडियो को भी ज्यादा ऑर्गेनिकली ही आ गया था, ठीक है, करके ऑर्गेनिकली ही आ गया था करके। अब तो हम लोग ये काम बंद कर दिया और इनऑर्गेनिक वाला भी एक चीज आपको दिखाएंगे, जब यहाँ तक दिखाएं तो एक और चीज आपको दिखाएंगे। नमस्ते दोस्तों, तो ये वीडियो दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाएंगे ये भी। बट मैंने तो तो 20 सेकंड के अंदर एप्लीकेशन बना के दे देते हैं। तो मैं देखिए ये बीइंग अ फीमेल आंसर आप मेरे से अच्छे से दे सकती हो, तो मैगी बन जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तो मैगी नहीं बन जाती तो कम से कम 20 सेकंड में आपका ऑनलाइन दुकान कैसे बन जाए? देखो ये हम लोग ये 4 साल पहले की इवन बात है, ये अभी की बात भी नहीं है, 4 साल पहले की बात है। अगेन ये वीडियो में क्या हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है। पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल है जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल क्या सिंपल सा है कि अगर आपको अपना ऑनलाइन दुकान खोलना है, अगर आपको ग्रोसरी स्टोर खोलना है, अगर आप प्लान करें कि नहीं अपना जगह में ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, तो आप ऑफलाइन खोलेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, आप ऑनलाइन खोलिए, ऑनलाइन खोलिएगा तो बहुत कम पैसा में हो जाएगा। द सेम थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन द डेमो क्लास। तो अगेन ये आइडिया बहुत यूनिक लगा बहुत लोगों को और बहुत सारे लोग मिल के हम लोग से ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ये गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन इसका देखोगे अगर मार्केटर के लिहाज से अगर इसको स्टडी करोगे, अब किसी के लाइफ में वो आइडल बैठा हो, हम उसको बोल रहे हैं कि सब आइडल अब मत रहो, अब तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो। आसान काम है ये डिसीजन करवाना या खराब काम, मतलब आसान है या मुश्किल है ये काम? सारा हम मेथड दे रहे हैं, एट द एंड हम इसको एक मोबाइल ऐप दे रहे हैं, दैट्स माय कोर प्रोडक्ट, जहां पे पैसे आ रहा है। इजी है, ओके। बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन शादी करने के डिसीजन के बराबर होता है, समझ रहे हैं? किसी के साथ भी जुड़ के किसी का भी बताया हुआ आइडिया पे आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर लेंगे। द सेम गोज विद मैरिज, आप किसी का भी बताया हुआ आदमी शादी नहीं कर लेते, राइट? द सेम गोज विद दिस, राइट? कोई आदमी राह चलते हुए आपको बोलेगा कि भैया 20,000 रुपए दो ना, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप कर लेंगे क्या?
इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, तब आप सामने वाले पे भरोसा करेंगे, तब जाके आप अपना लाइक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा भी सेकेंडरी, लेकिन अपना टाइम आप इन्वेस्ट करने के लिए, अपना सोच जोड़ने के लिए कि हाँ हम 1 साल बाद 2 साल बाद इससे जोड़ के हो सकता है पैसे कमा सकते हैं, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट, समझ रहे हैं। तो हम लोग इसके थ्रू ये कर पाए हैं। अगेन कर पाए हैं तो हम कुछ नंबर्स आपको बता रहे हैं। दीज नंबर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स। इसके बारे में अभी जानते नहीं होंगे आप, इसलिए हम जो उसको मान लीजिए यूट्यूबर है, अगर 1000 व्यू आया है तो खूब पैसा कमाएगा, तो $1 $2, जो बहुत हाई एंड यूट्यूबर से $10 $15, इससे ज्यादा 1000 व्यू पे वो नहीं अर्न कर सकता। ये बोल रहे मैक्स, 100 यूट्यूबर भी नहीं होगा पूरा ये में जो इतना ज्यादा पैसा अर्न करता होगा, राइट, 1000 व्यू पे, ठीक है। अपना अगर 1000 व्यू होता है तो अभी तक का जो हम लोग का एवरेज है 1 से 2 ऐप हम लोगों का सेल हो जाता है, ठीक है, 1 से 2 ऐप सेल हो जाएगा, और लगभग हम लोग जो है $200 अप्रॉक्स में चार्ज करते हैं एक ऐप का, ठीक है, ठीक है, एक ऐप का। तो 200 से $400 पर 1000 व्यू हम लोग वहां से अर्न कर लेते हैं, राइट। तो अगेन वीडियो मार्केटिंग समथिंग जिससे आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेच के पैसा भी बना सकते हैं, राइट। और मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे टू लाइक चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये है। अगेन अगर मैं बताऊं, मतलब एक बार बैंड आपको बताऊं कि क्या क्या हम लोगों ने किया, मतलब देखे तो ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ ये वीडियो है, ठीक है, वीडियो बन गया है, वीडियो डल गया, पैसा आ रहा होगा सर के पास, पूरा अमीर बन गए होंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट इजी, लाइक इट्स नॉट दैट मच इजी। मैं आपको इजी इतना नहीं है, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये वाला जब हम लोग वीडियो किए थे तो हम लोग किससे फाइट कर रहे थे, लाइक मार्केट में हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इकलौते आप ही रहते हैं, ठीक है। आपके पास कस्टमर के पास हमेशा 3-4 ऑप्शन होता है, 3-4 में से आपको चूज करना होता है उसको, ठीक है। तो ये वाला वीडियो के टाइम वी आर फाइटिंग विथ जायंट्स लाइक दुकान, ठीक है, नाम नहीं जानते होंगे, कंपनी चली गई, ठीक है। वी आर फाइटिंग विथ बिकाई, दोनों लोग ऐसे थे, एक आदमी $200 मिलियन, 200 मिलियन रुपीज नहीं, $200 मिलियन एक आदमी रेज किया हुआ था, एक $800 मिलियन रेज किए हुए था, समझ रहे हैं। सुन के ही लग रहा होगा पार हो रहा होगा, उससे हम लोग यहाँ कोना में बैठ के कम्पीट कर रहे थे, राइट। कोई फंडिंग नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, राइट। वी आर एबल टू विन द बैटल। इतना खतरनाक कि उनको बिजनेस ही छोड़ के जाना पड़ा, राइट। बिकाई वो काम ही नहीं करती जिसके लिए उन्होंने पैसा रेज किया था, दुकान भी 4-5 बार अपना बिजनेस मॉडल बदल चुका है, अभी तक उनको पता ही नहीं है कि करना क्या। तो अगेन मैं इसलिए आपको ये पूरा स्टोरी बता रहा हूँ कि वीडियो मार्केटिंग के थ्रू बाकी लोगों को जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो एक बार इसको क्विकली रिकैप करते हैं। यहाँ पे है ऑनलाइन में शेयर हो रहा है मेरा स्क्रीन, ऑनलाइन फील वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार ऐसे हुआ कि कैमरा पहले हम नहीं ऑन कराते थे फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में ऑन कराना शुरू किया आफ्टर ऑनलाइन। तो आई फील कि गाय वाज राइडिंग बाइसाइकिल, सॉरी कार, इवन कार भी नहीं, बाइक या बुलेट राइड कर रहा था, और सामने वो ऐसे स्टैंड होता है ना, उस पे ऐसे लगा कि हाँ सर आई एम देयर सर, राइट। तो बहुत मजेदार है, आई कैन सी कि कितना लोग पैशनेट है। तो डिजिटल मार्केटिंग 2 बेसिक चीज है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ कंटेंट आपको पता है, इमेज है, वीडियो है, पॉडकास्ट ऑडियो, टेक्स्ट और ब्लॉग, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड कंटेंट भी होता है जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टाइप ऑफ कंटेंट तो हम लोग जान लिए, ठीक है। हम लोग अपने क्लास में क्या क्या कवर करेंगे,
मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, ठीक है। तो फिल्मोरा कवर करेंगे, अगेन ऑडियो भी फिल्मोरा से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट और ब्लॉग, इसके अराउंड एक स्किल है दैट इज कॉपी राइटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिखने के अराउंड एक स्किल है दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है कॉपी राइटिंग, और इंटरनेट का सबसे हाईएस्ट पेड स्किल है कॉपी राइटिंग, ठीक है। चैट जीपीटी आ गया है, जीपीटी के बाद लिखना आसान हो गया है, सब चीज हो गया है, स्टिल कॉपी राइटिंग नहीं, ये पूरे 3 मंथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, ऑल्दो ये पूरा हम आपको दे भी देंगे, हाँ ये पूरा हम दे देंगे। तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी वजह जो आपको लग रहा है कि इनसाइटफुल है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट ब्लॉक कॉपी राइटिंग सबसे हाईएस्ट पेड स्किल है। अगेन हम लोग लगभग सारा चीज, लगभग क्या हम लोग ये सारा चीज कवर करेंगे क्लास में, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, कल वर्डप्रेस बताएंगे तो उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, कल वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। तो कंटेंट बनाना है, ठीक है। कंटेंट यानी कि आपको बनाना है कंटेंट, इमेज भी हम लोग बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, अपना क्लास में वेबसाइट भी बनाएंगे, और डेफिनेटली हम लोग टेक्स्ट और ब्लॉग भी लिखेंगे। अब जब भी आप कुछ बना रहे हैं ना, तो आप क्या बन गए, आप क्या बन गए, क्रिएटर बन गए। और एक अच्छा क्रिएटर वही है जो क्रिएटर की तरह सोच सकता है, जिसका माइंड सेट वहां तक पहुंच गया है, ठीक है। मैंने डेमो क्लास में भी आपको ये बोला था, रिपीट कर रहा हूँ, सब लोगों को हम सिखाएंगे वेबसाइट बनाने, ठीक है। लेकिन सबका वेबसाइट का आउटपुट अलग अलग होगा, सबको हम डिजाइन करना सिखाएंगे, सबका डिजाइन का आउटपुट अलग अलग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबका माइंड सेट अलग अलग, राइट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, अगर अच्छा कंटेंट बनाना है तो आपका माइंड सेट क्रिएटर की तरह होना चाहिए। अब क्रिएटर माइंड सेट आप डेवलप कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं है कि हम बटन दबाएंगे और बदल जाएगा, या आप एक नोट पढ़ लिए हो गया। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होने मतलब ऐसा है कि 3-4 महीने आप कॉन्टिन्यूस मेहनत करेंगे, तब जाके आपका माइंड सेट कंज्यूमर से क्रिएटर की तरह हो जाएगा। अभी आप क्या है, कंज्यूमर है, अभी आप केवल कंज्यूम करते हैं। अच्छा फलना का वीडियो बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं यार, राइट, अरे भाई वो रील आया था देखे थे, दैट बहुत अमेजिंग था, राइट। लेकिन उसको चेंज करके क्रिएटर आपको बनना है, तो आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ये आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाएंगे, ये बताएं उससे पहले आपको दिखाएंगे एक चीज। ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, अभी जिसमें मैंने क्लिक किया, इनऑर्गेनिक पेड है। ये भी नियम चेंज किया है क्या, ओपन लिंक, ये भी नियम चेंज हुआ है, ये यही खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, गॉट इट। ये वाला ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक, यानी तीनों ऐड है, तीनों पे हम क्लिक किए तो इनका कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, राइट। और नीचे आते हैं, केवल पैसे जो खर्च कर रहे हैं उनका पैसा हम लोग खर्च करवाएंगे, ठीक है। चाहते नहीं है लेकिन सिखाने के लिए करना होगा। तो या ये वेबसाइट देखते हैं, क्या फर्स्ट लुक में डेंटिस्ट जैसा लग रहा है ये? क्या ये वेबसाइट फर्स्ट लुक में डेंटिस्ट जैसा दिख रहा है? कुछ समझ फर्स्ट लुक में तो नहीं लग रहा, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है समझने के लिए। स्किन समथिंग, या डेफिनेटली डिफरेंट कपल कुछ लग रहा है, मैरिज काउंसलिंग, घूमने के लिए। टेक्स्ट हटा देते तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो चलो ये
परफेक्ट लग रहा है, डेंटल ग्रुप परफेक्ट लग रहा है, बट ये राइट, ठीक है, राइट। देखो अगर ये क्या करता, ये लग तो नहीं रहा है बिल्कुल, बस थोड़ा सा ट्विक करता तो ये बेस्ट वेबसाइट हो जाता। क्या बैकग्राउंड इमेज का प्लेसमेंट थोड़ा ठीक से कर देता है, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिखता, ठीक है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा और बढ़ा देता, पीछे का फोटो जो है और बेहतर ढंग से दिखता, राइट, राइट। तो छोटा सा ट्विक करके ये ठीक हो जाता है, बट दिखाने का ही पर्पस क्या है कि ये जो लोग वेबसाइट बनाएंगे इनको वेबसाइट बनाने नहीं आता है, बनाने आता है तभी तो उनको इतने बड़े बनाने आता है, लेकिन क्या क्रिएटर वाइज वो वहां तक पहुंचे हैं, राइट। लेकिन ऐड चला रहे हैं, डॉक्टर साहब का पैसा भी जा रहा होगा, राइट, लेकिन क्या वो रिजल्ट आएगा जो डॉक्टर साहब उम्मीद कर रहे हैं ऐड से, इतनी जल्दी उतना नहीं आएगा, ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा, जब आपको नहीं आ रहा है तो दूसरे को भी नहीं आ रहा होगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बोलना सिंपल सा बात चाह रहे हैं कि आपको क्रिएटर माइंडसेट डेवलप करना हो। क्रिएटर माइंडसेट डेवलप कैसे होगा, तो डेवलप करने का ये तरीका है। डेवलप करने का क्या तरीका है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हर दिन ये काम करना है, एक दिन का नहीं, हर दिन का। क्या करना है, लिखिए मत, बात करते हैं ना, ये तो मिल ही जाएगा। क्या करना है, 5 डिजाइन डेली रिव्यू करना है। 5 डिजाइन रिव्यू करना है कहने का क्या मतलब है, साइट ऐड। आप दिन भर में करते क्या है, आप अलग अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एक क्रिएटर की तरह यहाँ से घर तक जाएं तो आप कम से कम 100 तरह का बैनर देख लेंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, दिन भर जितना बार मोबाइल आप उठा रहे हैं, अगर क्रिएटर की तरह उसको उठाएं तो आपको बहुत सारा एड्स दिखेगा, बहुत सारे लोगों का रील दिखेगा, बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइप का कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो आपका दिमाग वहां पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए, कंज्यूमर वाला नहीं कि इसको देख के मजा आएगा या ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ऐसा क्या किया है जो इफेक्टिव लग रहा है और इसमें क्या कमी है, अगर हम करते तो इससे बेहतर करते। दोनों चीज, इसमें क्या बेहतर लग रहा है और दूसरा इसमें क्या कमी है, राइट। ये दो चीज आपको नोट करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले तो 5 डिजाइन डेली रिव्यू करना है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ये कभी नहीं भूलने वाला चीज है, कभी नहीं भूलने वाला। क्यों चीज है ना कि थोड़ा सा जब आदमी ग्रो करता है ना तो आदमी को लगता है ना कि हम जैसे स्मार्ट हैं, पूरा दुनिया में नहीं इतना स्मार्ट है। नहीं, अभी दुनिया वही है, आप स्मार्ट हो गए, थोड़ा पढ़ लिख लिए है, राइट। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ऑडियंस की तरह सोचना है, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट से नहीं सोचना, ऑडियंस की तरह सोचना है। बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज आप डिजाइन करें, क्रिएट करें, उससे पहले आपके दिमाग में ये 100% क्लियर रहना चाहिए कि ये जो डिजाइन कर रहे हैं ये देखने वाला का दिमाग में क्या मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। बिना इसके आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब भी आप डिजाइन करेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं है, आप मतलब डिजाइन पे भी वो वैसा ही रहेगा, कभी कुछ लिखेंगे, कभी कुछ लिखेंगे, कभी लाल करेंगे, कभी पीला करेंगे, राइट। तो अंटिल अनलेस यहाँ पे क्लियर नहीं, आपके हेड में क्लियर नहीं है, तो नो मैटर कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं वो वैसा ही होगा, लाल पीला हरा नीला सब उसमें, ठीक है। अल्टीमेटली यूजर को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इज इट रीडेबल। बहुत छोटा बात है, क्या रीडेबल तो होना ही चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा बात कि रीडेबल होना चाहिए। लेकिन अभी जो वेबसाइट खोले तो कुछ वेबसाइट जरूर ऐसा होगा जो रीडेबल नहीं है। अब यहाँ देखिए बहुत सारा टेक्स्ट है, इट्स टू मच टेक्स्ट, टू मच इंफॉर्मेशन, राइट। ह्यूमन माइंड इतना कम टाइम में इतना इंफॉर्मेशन नहीं कंज्यूम कर सकता, और खास करके अभी जो टाइम, राइट, अभी जो टाइम हो गया आदमी एकदम डिस्ट्रैक्टेड है, इतना टाइम इतना दिमाग नहीं लगाता आदमी कोई चीज में। ये वाला ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है, ये वाला ठीक है इस लिहाज से, ठीक है।
फिर और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट, जब डिजाइन कर लिए अब क्या होता है, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है, सबके अंदर थोड़ा तो ईगो होता ही है, कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन थोड़ा तो सबके अंदर होता है, ठीक है। अब आप डिजाइन किए जिसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा लगा है, ठीक है, तो आपके ऊपर ईगो हावी रहेगा, ठीक है। हम बनाए खराब कैसे हो जाएगा, अरे सर हम बनाए सर, राइट, खराब कैसे हो जाएगा, राइट, ठीक है। और आप लगते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, भाई इमेज अगर बनाए हैं तो इमेज के पीछे आप खड़ा होकर एक्सप्लेन तो नहीं कीजिएगा, राइट। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको सामने वाले को अपना बात समझा देना है। अगर उसको समझ में आएगा तो वो रुकेगा और आगे कंज्यूम करेगा, अगर नहीं तो वो पार कर देगा, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, अपना कंटेंट देखना है कैफे क्रिएटर की तरह नहीं, कैफे ऑडियंस की तरह, और खुद से पूछना है कि सही लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे, लेकिन नहीं लग रहा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना उसको। क्लियर है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी दिए हैं कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखो अगेन एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है, ठीक है। मैं इसे ओपन भी कर देता हूँ। ये भी एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है, और मुझे देख के तो ऐसा लग रहा था कि उस लड़के को चेचक हो गया है, और ये लोग पार्टी में जा रहे हैं, और ये बच्ची को आज चॉकलेट खाने मिला है, और इनको देख के क्या लग रहा है, इनका रिटायरमेंट हो गया है। डेंटिस्ट जैसा तो फील नहीं आया। बाहर ऐसे नहीं, अभी इसमें बताएंगे क्या, छोटा सा डिटेल बस चेंज करना है, ठीक है। तो अगेन अच्छा और खराब दोनों नोट करते हैं, अच्छा और खराब, क्या इसमें अच्छा है और क्या खराब है। ठीक है, तो पहले बुराई से स्टार्ट कर, पहले अच्छाई से स्टार्ट करते हैं। क्या अच्छा है इसमें, सबसे पहले तो विजिबल है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ये वर्ड को भी इग्नोर कर दीजिए। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है पहला तो, दूसरा यहाँ पे बुक ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको बुक करना है तो हमको खोजना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है बुक करने के लिए, हमको यहीं पे डायरेक्टली दिख रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, पहला। दूसरा, डायरेक्ट बुक करने का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किए तो ऐसा नहीं कि हम फिर दूसरा पेज पे जाएंगे, दूसरा से तीसरा पेज पे जाएंगे, यहीं से हम चाहे तो बुक कर सकते हैं, तो ये दूसरा अच्छा चीज है। तीसरा क्या, क्लिक टू कॉल ऑप्शन है, वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, फोन में अगर आप करिएगा तो डायरेक्ट ये आपका डायलर पे खुल जाएगा, मतलब मोबाइल से कॉल आपका जाने लगेगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इट्स नॉट कि आपको मोबाइल नंबर कॉपी करना है मैनुअली, फिर पेस्ट करना और फिर कॉल करना है। छोटा चीज है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये अच्छा है। खराब क्या है, पहला क्या लिखा हुआ है, और रिलेवेंट इमेज यूज किया जा सकता था। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस केवल लिख देता ना ये बेस्ट डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, काम खत्म हो गया, ये बेस्ट हो जाता है वेबसाइट, ठीक है। ये इमेज बोल रहे हैं तो डेंटिस्ट जब बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि वो डेंटिस्ट वाला बेड हो गया, या दांत हो गया, या लेट्स से ट्रांसफॉर्मेशन पहले बिफोर और आफ्टर, उसे लोग तुरंत रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हाँ एंड रिजल्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ आप इतना खुश हो जाएंगे, ठीक है, राइट, समझ रहे हैं। लेकिन सामने वाला इतना जो आपका थॉट प्रोसेस वो सामने वाले का नहीं है, दैट्स व्हाई आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड। डॉक्टर साहब हो सकता है खुद बनाए होंगे, या डॉक्टर साहब बोले होंगे पीछे फोटो लगाओ मेरा एक बढ़िया बढ़िया पेशेंट है, राइट, समझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला चीज रिलेवेंट इमेज यूज हो सकता था, दूसरा अपना सर्विस ये कर सकते थे। तो अगेन ये काम जब भी आप कोई इमेज देख रहे हैं, जब भी कोई बैनर देख रहे हैं, आपको ये काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। अगेन दैट्स योर असाइनमेंट ऑल्सो। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम दे ही देंगे तो आपके पास आ जाएगा।
आप चाहें तो उसका एक बढ़िया सा लाइक गूगल डॉक पे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या अपने कॉपी पे बना सकते हैं, या चाहे तो आप अपना नोट्स में या जर्नल में बना सकते हैं। ये बोल रहे हैं इसका, ये रिकॉर्ड रखना चाहती हैं तो रिकॉर्ड गूगल डॉक में रख सकते हैं, गूगल ड्राइव में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना खूबसूरती से करते हैं और कितना ईमानदारी से करते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, अगर ये जो 3 मंथ कर लेगा ना, वो क्लास का टॉपर होगा, क्लास का हीरो होगा। ठीक है, 90 दिन में कितना डिजाइन हो जाएगा? लगभग 400 डिजाइन हो जाएगा। 90 दिन में लगभग 400 डिजाइन हो जाएगा। सर ये वेबसाइट पे वेबसाइट, सोशल मीडिया, जहां आपको डिजाइन दिख रहा है, इवन बैनर आपको रोड पे दिख रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया लग रहा है उसमें, पीछे जाइए उसका, क्या बढ़िया लग रहा है वो एक्चुअली यस, Just like the way Instagram पे अगर ad परफेक्ट, यही करना है। हाँ, टेक्स्ट, वीडियो, जो भी आपको उसमें बेहतर लग रहा है वो नोट एक बना के रख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटेंट क्या है? कंटेंट किंग है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्वीन, रानी। तो इसको समझाने के लिए जस्ट इमेजिन आपका एक ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, जस्ट इमेजिन आपका ये ग्रोसरी स्टोर है, और ग्रोसरी स्टोर कहाँ है? इसी टाइप से कोई खेत में है। ठीक है, या आपका कपड़े का दुकान है, फिर कोई खेत में है। ठीक है, वर्फेज आपका यहाँ पे कोई कपड़े का दुकान है, कहाँ पे आपका दुकान ज्यादा चलेगा? यहीं पे चलेगा 100%। क्यों यहाँ पे चलेगा? यहाँ पे चलने से क्या होगा? पब्लिक ज्यादा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन से रीच मिलेगा, रीच से क्या होगा? ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक का मतलब सिंपल सा है क्या? ज्यादा बिजनेस का मतलब ज्यादा, सिंपल सा बात है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नीचे का चीज मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सब लगभग हम लोग बात किए, सोशल मीडिया का बात किए, सर्च इंजन का बात किए, ईमेल का बात किए। अगेन इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ वीडियो मार्केटिंग, हम लोग अलग से देखेंगे, दैट इज ए पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, बट इसको अलग से देखेंगे। अगेन इसके बारे में बात किए। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आपको क्या करना है? जब डिस्ट्रीब्यूशन तो पीछे आगे वाला वर्ड आदमी भूल जाता है, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जनरली क्या है? वेबसाइट बन गया बिजनेस ओनर का। ठीक है, लेट से आप ही एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, आप वेबसाइट बना लिए तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इंस्टाग्राम बना लिए और एक्साइटेड हो गए। अब क्या कर रहे हैं? लेट से आपका वेट लॉस से रिलेटेड एक बिजनेस है जो आप स्टार्ट किए हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके अराउंड लेट से एक इंस्टाग्राम भी बना लिए। ठीक है, और एक वेबसाइट भी बना ली है, वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डाल दिए हैं, जहाँ से वेट लॉस जिसको करना है वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब आप क्या करें? अपने फ्रेंड सर्कल में सुबह शाम सब लोगों को भेज रहे हैं, आई हैव लॉन्च्ड दिस वेबसाइट, गो चेक आउट, परचेज फ्रॉम हियर, राइट। सोशल मीडिया में जितने दोस्त हैं सबको पिंग कर रहे हैं, डीएम, हे दिस इज माय वेबसाइट, गो एंड गेट द ऑफर। ठीक है, अभी हम इतना % ऑफ भी दे रहे हैं, राइट। फिर भी हो सकता है पूरे मंथ में आपको एक भी ऑर्डर नहीं है। डिमोटिवेट नहीं, इट्स फैक्ट। ठीक है, हो सकता है फिर भी आपको पूरे मंथ में ऑर्डर नहीं है, किसी को तो पूरे साल में भी नहीं आता है। ठीक है, और कभी डोमेन रिन्यू नहीं होता है। सिंपल सा बात है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे जैसे लोग रहेंगे तो डेफिनेटली वो पतला नहीं होना चाहते, हम लोग ऑलरेडी पतले। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्या? टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? बिल्कुल, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सही जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, ये क्या दिख रहा है? कंप्यूटर व्हेन इट केम, अभी ऐसा हो गया, अभी अगेन आप वो टैबलेट लेके आए, हाथ में ही कैरी कर रहे हैं। अगेन मोबाइल भी कम पावरफुल नहीं है, ये वाला कंप्यूटर से तो ज्यादा पावरफुल मोबाइल है, राइट, फॉर श्योर। ये दिखाने का ये मतलब है कि इंटरनेट का भी इवोल्यूशन हो रहा है,
राइट। इवोल्यूशन हर चीज का हो रहा है। इवोल्यूशन समझते हैं? इवोल्यूशन वर्ड, बदलाव। हम लोग पहले बंदर थे, ठीक है, हम लोग का पूंछ भी हुआ करता था, हम लोग इंसान हो गए हैं, अब हम लोग कपड़े पहनते हैं, राइट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं अब मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेगन हूँ, ठीक है, पहले जो मिल जाता था मार पीट करके खाते थे, राइट। तो उसी टाइप से इंटरनेट का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पहला सर्च इंजन है। सर्च करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता था, इतना बड़ा फॉर्म भरना पड़ता था। अगेन ये वाला स्क्रीन कितने लोग देखे हैं? ये वाला स्क्रीन देखे हैं तो अब एक्चुअली जेनजी नहीं है, राइट। अगर ये वाला स्क्रीन देखे हैं तो दैट इज डायल अप कनेक्शन, ठीक है। मतलब अभी एमबी और जीबी की बात होती है, उस टाइम हम लोग बिट बाइट में खुश थे। एमबी तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, राइट। बिट बाइट, केबी तो बहुत बड़ा बात हो गया। केबी अगर आ गया तो फिर पूरा खूफ हो गया, केबी में स्पीड आ रहा है, राइट। अभी इंटरनेट देखो फिंगर टिप्स पे, एक बार फोन पे घूम गया, हटाओ फोन पे, गूगल पे खुलेगा, राइट। होता है फिर, समझ रहे हैं, राइट। तो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आप इंटरनेट देख रहे हैं ये फाइनल फॉर्म नहीं है, ये फाइनल फॉर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एआई है, ठीक है। इवन आने वाला टाइम में हो सकता है एआई के भी बियॉन्ड कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, एजीआई एंड ऑल, ठीक है। अगेन अभी आप फेसबुक चला रहे हैं, क्या जीवन भर फेसबुक ही मार्केट डोमिनेट करेगा? खत्म। इंस्टाग्राम टेकिंग ओवर, ठीक है। अगेन पेरेंट कंपनी एक ही है तो चलो फिर भी एक ही है, ठीक है। हो सकता है कोई और कंपनी खत्म कर दे। गूगल पूरा डरा हुआ है एआई का एवोल्यूशन से, राइट। सब कोई को लग रहा है कि गूगल शायद निकल ले एआई का रेस में, राइट। बट मार्केट स्पेकुलेशन बता रहा है। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कुछ भी कभी भी बदल सकता है। एक प्लेटफॉर्म जो आज है कल वो पक्का था, होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे अहेड रहने के लिए मार्केट में हम आउटडेटेड नहीं हो जाए, हम हैं हम था नहीं हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। हम हैं और हम हमेशा रहें, राइट। उसके लिए जरूरी है कि आप भी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहे, इवॉल्व करते रहे, ठीक है। और उसमें मजा खोजते रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्यों हम बोल रहे हैं मजा खोजते रहे? अब कोई नया प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, अभी जैसे एआई आ गया तो बहुत लोग तो स्टार्टिंग में गरियाना ही ये किए थे, एआई से क्या होगा, हम बहुत तेज आदमी हैं, हमको कैसे एआई छू देगा, ठीक है। लेकिन अगेन अब देखिएगा तो एक्चुअली टच कर रहा है, अगेन बहुत सारा एस्पेक्ट में टच कर रहा है, राइट, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे एआई यूज करके चले गए, जो बहुत सारे लोग का सोच से भी परे है। यहीं पे बैठा हुआ बहुत आदमी को बिलीव भी नहीं हुआ, अच्छा एआई भी कर सकता है, हमको तो नहीं लगा था, राइट। मेनी थिंग्स एंडलेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उसमें आपको मजा खोजना होगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे यार ये भी आ गया फिर से ऐसे करना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत का बात है, ये क्यों हो गया, पहले ही ठीक था। नहीं, आपको मजा आना चाहिए, यार स्नैप आया है, चलो स्नैप पे स्नैप बनाएंगे, राइट, ठीक है। यू नीड टू बी दैट मच क्यूरियस अबाउट नोइंग न्यू थिंग्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप रेसिस्ट कर रहे हैं, यार ऐसे ही ठीक था यार, साइकिल से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, कहाँ ही गाड़ी उड़ी आके दिक्कत हो गया, धक्का लग गया तो, राइट। वैसे नहीं आपका सोच होना चाहिए, यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग, ठीक है। एक दिन का चीज ही नहीं है ये, 4G 5G नेक्स्ट डोंट नो कि कौन सा जी आ जाए, राइट, ठीक है। तो आपको अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप जो है आप हैं से हैं ही रहेंगे, हैं से था नहीं होंगे, ठीक है। आई एंड दिस फेयर, ठीक है। मैं ये वाला पीपीटी भेज दूंगा, जस्ट मैं लास्ट चेक कर रहा हूँ, सारे लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं ज्वाइन किए, जाइएगा रिसेप्शन पे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है क्लास का जो है, जैसे ये पीपीटी मैं ग्रुप पे ही शेयर करूंगा, ठीक है। और बाकी जो क्लास का नोट्स है या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वहीं शेयर होगा, तो जाके पहले ज्वाइन कर लेना, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री भेजूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी उसका डल है बट वही है, ठीक है। उसको सबको देख के आना है, ठीक है। और उसके बारे में कल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, ठीक है। और कल लैपटॉप जिनके पास है चाहे तो कल से ला सकते हैं, ठीक है। जिनके पास कल क्लास है, कल भी क्लास है, हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर एक आदमी को कंफ्यूजन है तो दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है। 3 दिन क्लासेस है, 10:30 बजे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों दिन क्लास है, ठीक है, ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी, ठीक है। ये 3 दिन कितने बजे? 10:15, 10:15, ओके। क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्री भेजेंगे, मजेदार है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करिएगा। हाँ, ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक्सेप्ट कर लेगा कोई करके, है ना? लैपटॉप अरेंज कर लीजिए, ये वाला जो वीक है उसमें आप एंड तक ज्वाइन कर लीजिए, ये 2 दिन काम चल जाएगा आपका, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि सैटरडे बाई मंडे और इवन नेक्स्ट जो क्लास है ट्यूसडे, उससे पहले आपके पास लैपटॉप हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन तक मैनेज हो जाएगा। इवन आई विल बी लिटिल स्लो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एंड दिस हियर। बहुत सारा असाइनमेंट मिल गया।